हेलो स्टूडेंट्स, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जरूर देख लें। अब बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस की। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इनकी यूज कहाँ होती है। तो पावर ट्रांसफार्मर जो है वो जनरेटिंग स्टेशन में यूज होते हैं, 11 kV बनती है उसको स्टेप अप करने के लिए, और फिर ट्रांसमिटिंग सब स्टेशन में यूज होते हैं 11 kV से जो स्टेप अप हुई है उसको वापस 11 kV पे लाने के लिए। अब जो 11 kV है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है कस्टमर को या कंज्यूमर को, तो वहां पे जो ट्रांसफार्मर लगने वाला है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पॉइंट 2 बनता है कि पावर ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन 11 kV या उससे ज्यादा का वोल्टेज, 11 kV और हायर वोल्टेज। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है ये 11 kV और उससे बिलो की वोल्टेज 440 या जो भी उसका स्टेप डाउन वोल्टेज है उसके लिए ऑपरेट होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी हो सकते हैं, स्टेप डाउन भी हो सकते हैं। 11 kV से 132 kV, 440 kV, 660 kV तो स्टेप अप भी हो सकते हैं और वापस 11 kV पे लाने के लिए स्टेप डाउन, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो 11 kV से सर्विस वोल्टेज जो इंडिया में 440 या 220 है सिंगल फेज, ये स्टेप डाउन ही होंगे। अगर आप पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये बहुत बड़े साइज में रहेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर छोटे साइज में रहेगा। क्यों? क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग बहुत ज्यादा होने वाली है, 250 kVA या उससे कहीं ज्यादा, ये कई MVA तक जाती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 250 kVA तक का ही होता है। यहां मैं आपको बता दूं कि एक पावर ट्रांसफार्मर से कई ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को फीड किया जाता है। कोई भी हाइड्रो स्टेशन है, जनरेटर स्टेशन जिसे हम कहते हैं, वहां पे एक स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर होगा और सब स्टेशन पे, ट्रांसमिटिंग सब स्टेशन पे, जो शहरों के बाहर हम देखते हैं जो बड़े बड़े ट्रांसमिटिंग सब स्टेशन है, वहां पे स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर लगा है। और ये स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को, पूरे टाउन में 50 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हो सकते हैं, उनको फीड करता है। तो इसकी रेटिंग नेचुरली बहुत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि ये अकेला ही कई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को फीड करने वाला है। तो इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा, साइज भी बहुत ज्यादा है, रेटिंग भी बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का साइज भी कम रहेगा और उसकी रेटिंग भी कम रहेगी। क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर बहुत बड़े साइज का है, बहुत ज्यादा रेटिंग का है, तो नेचुरली वो बहुत ज्यादा हीटअप भी होगा। तो उसके लिए कूलिंग जो रहेगी वो ऑयल टाइप सेल्फ कूल होगी, या वैसे तो फोर्स्ड एयर कूल, यानी कि उसमें एयर ब्लास्ट रहेगा, या फोर्स वाटर कूल टाइप रहेगा। एडिशनल कूलिंग के मेथड लगे हैं उसमें पावर ट्रांसफार्मर में। लेकिन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो ऑयल नेचुरल टाइप रहेगा। ट्रांसफार्मर को ऑयल के अंदर इमर्स करके रखा है और उसकी हीट जो है वो नेचुरली कूल हो रही है। ये जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ये अपने लोड की 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई 500 kVA का पावर ट्रांसफार्मर है तो वो अपने मैक्सिमम लोड पे ऑपरेट करेगा। 500 kVA तक के लोड के लिए हम एक ही पावर ट्रांसफार्मर लगाएंगे। अगर 500 से ज्यादा होता है, से 800 हो गया, 900 हो गया, 1000 हो गया, 500 से ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम पावर बैंक में ट्रांसफार्मर ऐड कर देंगे। ये बहुत सारे बैंक्स में 2-3 ट्रांसफार्मर का हमारे पास सब स्टेशन पे, ट्रांसमिटिंग सब स्टेशन पे या जनरेटिंग स्टेशन पे ऑप्शंस हम बनाते हैं और लोड के अकॉर्डिंगली हम उसको एडअप करते रहते हैं उस पावर बैंक में। देन ऑन द 100% ऑफ द कैपेसिटी। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये 60 to 70% तक ही लोड किए जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें एडिशनल कैपेसिटी रखी जाती है। अगर लोड हमारा 100 kVA तक जाने वाला है तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी का लिया जाएगा। या फॉर एग्जांपल अगर 70 kVA 60 kVA तक का लोड जाने वाला है
तो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करेंगे वो 100 kVA तक का रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कंज्यूमर का पीक टाइम पे क्या बिहेवियर रहने वाला है पावर कंजप्शन का। तो थोड़ा सा हम लिमिट बना के चलते हैं थोड़ा हम, ताकि अगर लोड का वेरिएशन होता है तो ट्रांसफार्मर उसको कैटर कर सके। जैसा अभी मैंने बताया कि ये बैंक में रहते हैं, तो जब जब लोड बढ़ता जाएगा हम एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर ऐड करते रहेंगे, और अगर लोड कम होगा तो उनको सर्विस से निकाल देंगे, उनको सर्किट से आउट कर देंगे। सो दे आर लोडेड व्हेन द डिमांड राइजेस एंड अनलोडेड व्हेन द डिमांड फॉल्स। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है ये 24 के 24 घंटे लोडेड रहेंगे। लोड कम भी हो जाता है तब भी ये चालू रहेंगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी को या एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को सर्व करते हैं। अगर रात को या दिन में किसी टाइम पे लोड कम भी हो गया है तो भी ये उतने ही लोड को सप्लाई करते रहेंगे, कम लोड को भी सप्लाई करते रहेंगे। सो दे आर लोडेड 24 आवर्स अ डे। ठीक है। अब जो पावर ट्रांसफार्मर है, जब जब वो ऑपरेशन में होगा तभी उसमें लॉस होने वाला है। सो लॉसेस अक्कर ओनली व्हेन इट इज इन ऑपरेशन। अगर वो बैंक में लगा हुआ है, सर्किट में उसको हमने क्लोजिंग किया हुआ है, तो लॉसेस तो रहेंगे उसमें उसी टाइम पे, खाली उतने ही टाइम पे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 24 घंटे लोडेड रहते हैं, तो उसमें आयरन लॉस तो 24 घंटे ही रहेगा, चाहे उसमें लोड ज्यादा है या कम है। और कॉपर लॉस रहेगा जब वो लोडेड रहेंगे, अकॉर्डिंगली कितना वो करंट खींच रहा है उसके अकॉर्डिंगली कॉपर लॉस रहेगा। अगर ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा कॉपर लॉस रहेगा, क्योंकि कॉपर लॉस इज I²R लॉस। लेकिन आयरन लॉस यानी कि हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस इसमें 24 आवर्स रहेगा। अब क्योंकि इसमें आयरन लॉस जो है वो 24 आवर्स रहने वाला है, तो इसका जो कोर रहेगा वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा, या उसका मटेरियल इस तरह से चूज किया जाएगा कि वो कम से कम आयरन लॉस हो उसमें। सो एक छोटा सा पॉइंट बनता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है। इट इज डिजाइन टू हैव मिनिमम आयरन लॉसेस, क्योंकि 24 घंटे आयरन लॉसेस होते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा भी बहुत ज्यादा होने वाला है। सो इट इज डिजाइन टू हैव मिनिमम आयरन लॉसेस। अब हमने बोला कि चाहे जब भी वो ऑपरेशन में रहेगा, लेकिन इट विल बी लोडेड टू द 100% ऑफ द कैपेसिटी। अपनी कैपेसिटी पे पावर ट्रांसफार्मर 100% लोड रहता है। सो इसको डिजाइन करने के टाइम पे जो कंसिडरेशन है वो ये है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो वो 100% लोड पे आए हमें। लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 60 to 70% तक ही हम उसको लोड करते हैं उसकी कैपेसिटी के। सो इट इज डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 60 to 70% ऑफ द लोड। नेक्स्ट इज, अब मैंने जैसे अभी बताया बीच में कि एक पावर ट्रांसफार्मर से न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट होने वाले हैं, और न्यूमरस कस्टमर्स या कंज्यूमर्स आगे उससे कनेक्ट होने वाले हैं। सो पीक टाइम पे या पीक आवर्स में बहुत ज्यादा करंट का वेरिएशन होने वाला है। अगर करंट का वेरिएशन एकदम सडन हो किसी कारण से, तो ये जो इमीडिएट चेंज ऑफ करंट है ये हमारे पावर सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालने वाला है। एकदम करंट चेंज होना जो है वो हमारे सर्किट ब्रेकर्स को ट्रिप करवा सकता है, हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, फ्यूज मेल्ट हो जाएंगे, और जो करंट की जो पावर स्पाइक्स आने वाली हैं वो भी हमारे सिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है हमारे पावर ट्रांसफार्मर, इसमें करंट की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। सो उसके लिए हमने क्या किया है, जब हम पावर ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं, ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपटीशन एग्जाम के लेवल का पॉइंट है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। आपने ये पढ़ा है कि करंट की चेंज को अपोज करता है एक इंडक्टर। सो पावर ट्रांसफार्मर जो है जब हम इसे डिजाइन करेंगे तो ये हाई रिएक्टेंस के लिए डिजाइन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंस हो इसमें।
क्योंकि अगर रिएक्टेंस ज्यादा है तो आपको पता है कि करंट का चेंज को वो अपोज करता है, तो हमारा रिक्वायरमेंट यहां से पूरा हो जाएगा। सो जब हम पावर ट्रांसफार्मर को डिजाइन करेंगे, इट इज डिजाइन टू हैव द हायर रिएक्टेंस सो एज टू लिमिट द चेंज इन करंट। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्टेड है। सो जो कंसीडरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में है वो है वोल्टेज रेगुलेशन की। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? वोल्टेज का चेंज अनलोडेड कंडीशन से जब लोडेड कंडीशन में डालते हैं तो वोल्टेज में क्या बदलाव आता है। ऐसा ना हो कि अनलोडेड कंडीशन में तो 440 मिल रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर को लोड पे डाला तो 440 का 410 हो गया, तो या अगर 220 की बात करते हैं 220 का 190 हो गया। तो इतनी ज्यादा वोल्टेज अगर वेरिएशन होगी तो कंज्यूमर्स के जो इक्विपमेंट है वो खराब हो जाएंगे। सो वोल्टेज वेरिएशन कम होनी चाहिए। जितनी कम वोल्टेज वेरिएशन है उतनी अच्छी वोल्टेज रेगुलेशन है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है इनमें वोल्टेज का चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकी वोल्टेज रेगुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो जब हम एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को डिजाइन करेंगे, सो द कंसिडरेशन इज टू हैव ए गुड वोल्टेज रेगुलेशन। सो ये था पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का डिफरेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।